मन अति सुंदर। राध्या और प्रथम के बीच बढ़ती नजदीकियां, पार्टी का माहौल पूरी तरह से उत्साह और मनोरंजन से भरा हुआ था। सभी लोग अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेकर आनंद उठा रहे थे। तभी होस्ट ने एक नया गेम शुरू किया जिसमें कपल्स की केमिस्ट्री को परखा जाना था। सबको लगा कि यह एक संगीत और सुरों से जुड़ा मुकाबला है, लेकिन अचानक होस्ट ने खुलासा किया कि असल में यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी। यह केवल सभी जोड़ों का टैलेंट और उनकी आपसी समझ देखने के लिए रखा गया था। सभी प्रतिभागियों में से सबसे अच्छी केमिस्ट्री प्रथम और राध्या की मानी गई। यह सुनकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन शातिरा और कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें डर था कि यदि प्रथम और राध्या दोबारा करीब आ गए तो उनकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। वहीं प्रथम और राध्या बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके दिलों में भावनाओं का तूफान चल रहा था। गेम खत्म होने के बाद पार्टी में खाने पीने का दौर शुरू हुआ। प्रथम एक तीखा व्यंजन खाने जा रहा था। तभी राध्या ने उसे रोकने की कोशिश की। पहले तो प्रथम को लगा कि राध्या उसकी चिंता कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसने कह दिया कि वह व्यंजन उसे खुद खाना था, इसलिए वह उसे रोक रही थी। राध्या की यह बात सुनकर प्रथम चौंक गया। कभी वह उसकी फिक्र करती दिखाई देती थी और कभी अधिकार जताती थी। उसके व्यवहार को समझ पाना प्रथम के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर राध्या के दिल में उसके लिए क्या है। क्या वह सचमुच उससे दूर होना चाहती है, या फिर उसके मन में अभी भी पुरानी भावनाएं जिंदा हैं? यह सवाल लगातार उसके मन को परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद पार्टी में कपल डांस की घोषणा हुई। एक गुब्बारे को हवा में उछाला जाना था और जिस जोड़े पर वह गिरेगा उसे स्टेज पर जाकर डांस करना होगा। प्रथम और राध्या दोनों यही प्रार्थना कर रहे थे कि गुब्बारा उन पर न गिरे। पहले 2 बार वे बच गए, लेकिन तीसरी बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गुब्बारा सीधे उनके ऊपर आकर गिरा। सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका नाम पुकारना शुरू कर दिया। प्रथम ने राध्या को जिम्मेदार ठहराया कि वह उसके पास खड़ी थी, इसलिए गुब्बारा उन पर गिरा। लेकिन अब दोनों के पास स्टेज पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहीं कामिनी और शातिरा यह देखकर अंदर ही अंदर जल रही थीं। उन्हें लग रहा था कि अगर यह डांस हो गया तो दोनों के बीच की दूरियां और कम हो जाएंगी। जैसे ही प्रथम और राध्या स्टेज पर पहुंचे, कामिनी की रची हुई साजिश काम करने लगी। स्टेज का एक हिस्सा कमजोर कर दिया गया था ताकि राध्या वहां पहुंचते ही गिर जाए। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही राध्या ने कदम रखा, स्टेज टूट गया और वह नीचे गिर पड़ी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने उसके वजन पर टिप्पणी की तो कोई हंसने लगा। यह देखकर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सभी को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी के गिरने पर उसका मजाक उड़ाना शर्मनाक है। उसने सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाया और फिर खुद राध्या को संभालते हुए वहां से बाहर ले गया। उस समय पहली बार सभी ने देखा कि चाहे प्रथम कितना भी नाराज क्यों ना हो, वह राध्या को तकलीफ में नहीं देख सकता। राध्या का पैर बुरी तरह मुड़ गया था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। ऐसे में प्रथम ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में उठा लिया और घर लेकर आया। जब परिवार के लोगों ने यह दृश्य देखा तो सभी हैरान रह गए। कुछ लोगों को लगा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, जबकि कुछ लोग इसे केवल इंसानियत समझ रहे थे। कामिनी के लिए यह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो रही है। दूसरी तरफ राध्या भी भावुक हो गई थी। उसने महसूस किया कि प्रथम की नाराजगी के पीछे आज भी उसके लिए चिंता और अपनापन छिपा हुआ है, लेकिन उसने अपने दिल की भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया और पहले की तरह कठोर व्यवहार करती रही। कमरे में पहुंचने के बाद भी दोनों के बीच बहस जारी रही। राध्या ने साफ कह दिया कि प्रथम उसकी मदद करके यह न सोचे कि वह अपना हिस्सा मांगना छोड़ देगी। यह सुनकर प्रथम भड़क गया। उसने कहा कि वह सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा था और उसे धन्यवाद देने की बजाय वह उल्टा उस पर ही बरस रही है। दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं साफ महसूस की जा सकती थीं। प्रथम गुस्से में वहां से चला गया,
लेकिन जाते जाते यह भी कह गया कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह खुद संभाल ले, क्योंकि वह बहुत मजबूत है। राध्या ने उसके जाते ही महसूस किया कि वह जितना गुस्सा दिखाता है उतनी ही ज्यादा उसकी परवाह भी करता है। इधर कामिनी ने तय कर लिया कि अब उसे कोई बड़ी चाल चलनी होगी। वह जानती थी कि यदि प्रथम और राध्या की नजदीकियां इसी तरह बढ़ती रहीं तो उसके सारे सपने टूट जाएंगे। अगले दिन उसने घर के माहौल का फायदा उठाते हुए एक नई योजना बनाई। गर्मी का बहाना बनाकर सबके लिए आम पन्ना बनाने की बात हुई। राध्या ने खुशी खुशी आम पन्ना तैयार कर दिया। परिवार के सदस्य उसकी तारीफ कर रहे थे और उसकी मेहनत की सराहना कर रहे थे, लेकिन कामिनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह इस मौके का इस्तेमाल अपनी नई साजिश को अंजाम देने के लिए करना चाहती थी। जब आम पन्ना तैयार हो गया तो कामिनी खुद उसे लेकर ऊपर जाने की जिद करने लगी। राध्या को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे जाने दिया। इसी दौरान कामिनी प्रथम के कमरे में पहुंची और वहां भी अपनी चालें चलने लगी। उसने माहौल को ऐसा बनाने की कोशिश की जिससे गलतफहमियां पैदा हों और परिवार के सामने राध्या की छवि खराब हो जाए। लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद हालात पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं आ पाए। दूसरी ओर राध्या अपने कामों में लगी रही और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ एक और साजिश रची जा रही है। कुछ देर बाद परिवार के सभी लोग आम पन्ना पीने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को चक्कर आने लगे तो किसी का सिर घूमने लगा। घर में हड़कंप मच गया। सभी लोग परेशान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तभी कुछ लोगों ने शक जताया कि शायद आम पन्ने में कुछ मिलाया गया है। चूंकि आम पन्ना राध्या ने बनाया था, इसलिए शक की सुई उसकी तरफ घूमने लगी। राध्या खुद भी हैरान थी, क्योंकि उसने तो पूरी ईमानदारी से पेय तैयार किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। एपिसोड का अंत एक बड़े सस्पेंस के साथ होता है। एक तरफ प्रथम और राध्या के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कामिनी की साजिशें और खतरनाक होती जा रही हैं। आम पन्ने की घटना के बाद परिवार में नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राध्या पर झूठा आरोप लगाया जाएगा? क्या प्रथम एक बार फिर उसका साथ देगा? और क्या कामिनी की असलियत सबके सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल दर्शकों को भावनाओं, साजिशों और रिश्तों के उतार चढ़ाव से भरपूर एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिला है, जिसने कहानी को और भी रोमांचक बना दिया है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें।